महेश पांडे। और चलिए आज मैं ब्लॉग बनाने के लिए आए हैं। और आप सबसे पहले तो मैं यहाँ के धरती को, यहाँ के ज़मीन को, यहाँ के धरती को, मातृभूमि को मैं सबसे पहले दिल से मैं प्रणाम करता हूँ। पैर छू के प्रणाम करता हूँ, हाथ छू करके प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जिन्होंने हम सब का भरण पोषण पालन करते हैं। मातृभूमि धरती, ये सोने का देश, ये चिड़िया का देश, ये भारत मातृभूमि, जिन्होंने हम सब का भरण पोषण करते हैं। तो मैं अभी ब्लॉग बना रहे हैं, तो आप सब देख रहे हैं मुझे कि ये ब्लॉग अगर आपको दिल के किसी कोना को छुएंगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कीजिएगा। ये ब्लॉग बहुत अच्छे हैं। आप देख रहे हैं ये फसल के बारे में आज ब्लॉग बना रहे हैं। मकई का जो फसल है, गेहूं का फसल है, रबी फसल है, तो ये दिसंबर में बौ किए जाते हैं। इसको पूरी तरह से खेत को धान कटने के बाद, धान को काटने के बाद ये खेत को तैयार किए जाते हैं। उसके बाद जुताई कोड़ाई, इसके बाद ये हर चीज़ इसका प्रोसेस तैयार किए जाते हैं। उसके बाद जुताई कोड़ाई करने के बाद उसके बाद बीज डाले जाते हैं, बीज डालते हैं, उसके बाद ये अंकुर आते हैं। ये नवंबर और दिसंबर में गेहूं और मकई का बौग होते हैं। उसके बाद बौग होने के बाद अच्छी तरह से इसको तैयार किए जाते हैं। ये हरे भरे फसल जो देख रहे हैं आप, पूरी तरह से लहलाते हुए, खिलखिलाते हुए फसलों, ये हरा भरा फसलों जो होते हैं, ये नवंबर में इसका बौग, दिसंबर ऑलरेडी हो जाते हैं। उसके बाद इसका जो प्रोसेस तैयार होने में ये फरवरी मार्च में तैयार हो जाएंगी ये मकई और गेहूं का फसल। उसके बाद इसको काट करके घर ले जाते हैं। तो ये मकई और फसल को लगाने में कितना मेहनत और संघर्ष करना पड़ा, और कितने खाद बीज इसमें डाले गए हैं। टाइम पर इसका देख रेख किए जाते हैं, टाइम से इसका पानी दिए जाते हैं एवं कमाए जाते हैं, जुताई कोड़ाई होती है। उसके बाद ये फसल तैयार होकर घर लाए जाते हैं। तो इसके ऊपर बहुत बड़ा विश्वास होते हैं। तभी ये विश्वास करने के बाद, तभी जब ये विश्वास होते तभी तो ये फसल लगाते हैं किसान। आप देख रहे हैं ये मकई की हरा भरा कितनी बड़ी हरी भरी ये फसलें आपको लहला ले रहे हैं। और ये फसल, ये जो फरवरी मार्च की जो धूप में पावर आ जाते, कड़ी ठंड से निकलने के बाद धूप में काफ़ी एनर्जी, काफ़ी पावर हो जाती है धूप में। उसके बाद फसल को धूप चाहिए, पानी चाहिए, जो ऑक्सीजन मिलेगा और धूप कार्बन हाइड्रोक्साइड मिलेगा, तभी ये फसल लहलाएगा, तभी ये फसल अच्छे से इसका जो है पेड़ जो है फलेंगे फूलेंगे, तभी ये पेड़ फलेंगे फूलेंगे, ये फसलों लहलाएंगे। अगर धूप नहीं होगा तो ये फसल नहीं होगा। इसलिए तो अभी के दौर में जनवरी या मार्च से जो होती है धूप अच्छे से लगती है, धूप में पावर आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। तो ये फसल के ऊपर में आज हम बना रहे हैं। तो ये फसल को 4 महीना में तैयार होने में लग जाते हैं। तो 4 महीना प्रोसेस तैयार होते हैं। तो ये सबसे बड़ी धरोहर है कि हमारी जो संस्कृति और सभ्यता, ये बिहार की जो मिट्टी, अक्सर हमारे भारत में किसान फैमिली से ज़्यादा लोग आते हैं। जहाँ तक कोसी जोन का हम वीडियो शूट कर रहे हैं, कोसी जोन में अक्सर बहुत से सारी होते हैं ना, वो जो है कोसी में फसल ज़्यादा, यानी कि किसान फार्मर बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर खेती ज़्यादा उगाए जाते हैं, जैसे कि आपको गेहूँ, मक्का, उसके बाद आलू, गोभी, बहुत से सारी चीज़ें लगाए जाते हैं, तरह तरह के फसलें लगाए जाते हैं। तो हम और आप इस फसल से सीख करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए इसमें कितना मेहनत और परिश्रम करना पड़ता है। इसी तरह से जब ये परिश्रम करने के बाद 4 महीना में ये तैयार होते हैं, तैयार होने के बाद इसको घर ले जाते हैं। तो उसके बाद इसी तरह से अगर हम और आप इंजीनियर और डॉक्टर, IAS IPS कोई भी अधिकारी बनना चाहते हैं, या बड़ा यूट्यूबर अगर आप बनना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत बड़ा आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, या बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, IAS IPS या कोई भी इंजीनियर, साइंटिस्ट या किसी भी चीज़ में अगर आप फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। अपना सारा काम त्याग तपस्या दे करके अपना किसान बामूल समय और योगदान दे करके इस फसल को लगाते हैं और मेहनत करके उसके बाद तैयार होते हैं तो घर ले जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रोसेस होती है। एक रोज़ में नहीं, 4 महीने इस प्रोसेस को तैयार होने में लगते हैं। इसी जगह अगर आम के पौधे लगाए जाते हैं तो हो सके आम के पौधे आपको 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 200 साल तक फल नहीं देगा। लेकिन वही आम के फल अगर लग गए, सुधर गए, तो ये आपको 200-400 साल तक खा सकते हैं इसको, आम के पौधे को। तो ये सबसे बड़ा जर्नी है। अगर आप एक बार कोई अधिकारी बनते हैं, IAS IPS, जो इसमें त्याग और तपस्या, जो बलिदान होते हैं, वो सब नहीं चुका पाते हैं। तो किसी भी चीज़ में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें त्याग और तपस्या, बलिदान तो देना पड़ता है, तब हम और आप जा करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा आपका धरोहर, ये हरा हरा पेड़ पौधे जो देख रहे हैं,
इनसे हम सबको सीखना होगा। इसमें बामूल किसान अपना समय और टाइम दे करके इस चीज़ को बनाए हैं और फसल को लगाए हैं, तैयार किए हैं। तो ये वीडियो अगर दिल की किसी कोना का छुआ है तो मैं आज फसल के रबी फसल के बारे में मैं वीडियो शूट किए बनाए हैं। तो ये फसल अगर आपको देख कर अच्छा लगा, हरा भरा फसल, तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, एक लाइक तो बनता है आप सबके अंदर में, एक लाइक करिए और लाइक कर ये सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बार बार करते हैं तब ये आप सबके अंदर में बहुत अच्छे ये ब्लॉग का हम आपके बीच में दिए हैं। तो इसको लाइक सब्सक्राइब कमेंट, इसी तरह से मेरा बहुत सारे मंदिर के टॉपिक मैंने वीडियो बनाते ब्लॉग बनाते हैं। उसके बाद गणपतगंज मंदिर के ब्लॉग बनाए हैं और उसके बाद बाबा सिंहेश्वर के मंदिर के बनाए हैं। उसके बाद रेलवे स्टेशन का ब्लॉग बना, राघोपुर, सिमराही, मधेपुरा, ऐसे बहुत जगह ब्लॉग मैंने बनाए, शूट किए। बहुत जगह जगह मैंने जाते हैं ऐसे ऐसे ब्लॉग बनाते शूट करते हैं। अगर ये ब्लॉग दिल की किसी कोना का छुआ है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करें। मैं अकेला इस देश को एम्पावर नहीं कर सकता, आप सबका प्यार सपोर्ट और संघर्ष प्यार सपोर्ट से यहाँ तक पहुँचे। थैंक यू ऑल द बेस्ट। मैं पांडे आपसे विदा लेना चाहते हैं।